गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स का संरक्षण करना। इन दिस चैप्टर फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता क्या होती है? The wide variety of plants and animals. The wide variety of plants and animals along with microorganisms living in a particular region is called biodiversity. Biodiversity वो होती है जब प्लांट और एनिमल्स की काफ़ी वैरायटी और माइक्रो ऑर्गेनिम्स के साथ एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। In other words, biodiversity show the richness of species in a particular area or habitat. बायोडाइवर्सिटी जो है वो शो करती है स्पीसीज़ की रिचनेस और एक पर्टिकुलर एरिया में और हैबिटेट में। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ desert, a grassland and a rain forest is very different from one another. बायोडाइवर्सिटी हर जगह की अलग अलग होती है, जैसे डेजर्ट की अलग होगी, ग्रासलैंड की अलग, रेन फॉरेस्ट की अलग। अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, प्लांट एनिमल्स आर एस्टिमेटेड टू इनहेबिट द अर्थ। कम से कम अबाउट 10 मिलियंस जो स्पीसीज़ हैं ऑर्गेनिम्स की, जिसमें प्लांट एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिम्स सभी आते हैं, अर्थ पर वो इनहेबिटेट करती हैं। बट वी एक्चुअली नो ओनली 1 और 2 मिलियन ऑफ देम, लेकिन उसमें से हम सिर्फ 1 और 2 मिलियन को जानते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट और सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अर्थ का वो पार्ट जहाँ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं लाइफ को, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द कंक्वेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी एंड द स्टेप बीइंग टेकन टू कंजर्व इट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाकी क्या कॉसेस हैं जो हमने बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर दिया, खो दिया है, एंड उसके बारे में कंक्वेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी, जो कंसिक्वेंस हैं जो बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसको कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं उस बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द टर्म्स एसोसिएटेड विद बायोडाइवर्सिटी। उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बायोडाइवर्सिटी को एसोसिएट करते हैं। सबसे पहले आता है स्पीसीज, मतलब जातियाँ। स्पीसीज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ऑर्गेनिम्स, प्लांट या एनिमल, कोई भी किसी का भी ग्रुप हो सकता है, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, कॉमन फीचर्स रखता है और इंटरब्रीड कर सकता है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस और ह्यूमन बीइंग फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज, जैसे होमोसेपियंस या ह्यूमन बीइंग जो एक ही टाइप के एनिमल स्पीसीज होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑल द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो इज एन अलॉन्ग एरिया अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, वाटर। अब एक इकोसिस्टम कैसे बनता है? जिसमें प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिम्स तो होंगे ही होंगे, उसके साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होंगे, जैसे क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर। वो हमारा आता है पूरा इकोसिस्टम में, ठीक है। आगे है आपका हैबिटेट। द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक एनवायरनमेंट, पर्यावरण, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों स्पीसीज रहती हैं, जब वेयर इट लिव्स, जहाँ वो रहती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? Biodiversity include a huge variety of plant and animal that live in a natural habitat and depend upon one another. Biodiversity के अंदर प्लांट और एनिमल्स की
बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं जिनपे वो उनके नेचुरल हैबिटेट होते हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। Every component of biodiversity from microorganisms of human animal like element play an important role in nature. In other words, biodiversity maintain the environment around us. जो biodiversity होती है वो environment को, हमारे चारों तरफ के environment को maintain करती है और economically depend हम biodiversity पर रहते हैं। इससे हमें बहुत वी गेट वेराइटी ऑफ फूड, इससे फूड आइटम्स, हमें इससे काफ़ी सारे फूड आइटम्स मिलते हैं, क्लॉथ आइटम मिलते हैं, मेडिसिन मिलती हैं, वुड मिलती है, ऑयल्स मिलते हैं और अलग अलग प्लांट से। ऑन द अदर हैंड वी गेट फूड, और हमें जो एनिमल्स से मिलता है वो होता है फूड, मीट एंड एग, लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स और मिल्क। अब इससे बायोडाइवर्सिटी को हमने किन कॉजेज़ की वजह से खो दिया। सबसे पहला आपका था डिफॉरेस्टेशन, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट ट्रीज ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब हम एक एरिया, लार्ज एरिया में एक ही एरिया के सभी ट्रीज को क्लियर कर देते हैं, कट कर देते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट में, उससे हमारा जो होता है वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब उसकी कॉजेज़ क्या है करने की, क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? तो बिल्ड हाउसेस बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रोड और डैम्स बनाने के लिए। डे बाई डे इंक्रीजिंग फ्रॉम पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, और जो इसकी वजह से दिन ब दिन ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है। टू गेट वुड, और लकड़ियाँ लेने के लिए, फ्यूल एंड मेकिंग फर्नीचर एंड पेपर। तो ये हो गए हमारे इसके कॉजेज हो गए। अब इसका कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी जो ट्रीज़ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसमें कमी होती है। इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड may lead to an increase in global temperature which is called global warming, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो वो ग्लोबल टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है, और जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करती है। रिड्यूस रेनफॉल रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, एंड कॉजेज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, और ग्लेशियर्स को मेल्ट करती है। थर्ड पॉइंट है, इट डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड कॉजेज फ्लूड, और इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को खो देती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। फोर्थ, फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल, कटिंग डाउन ऑफ trees destroy the home of their species that result in a threat of their survival। जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट है काफ़ी स्पीसीज़ का, जिसकी वजह से पेड़ों के कटने की वजह से काफ़ी एनिमल्स, काफ़ी स्पीसीज़ अपना घर खो देती हैं, और जिसकी वजह से वो स्पीसीज़ भी सर्वाइव नहीं कर पाती। जैसे जेंट पांडा, इट सर्वाइव ओनली बैम्बू शूट, ये केवल बैम्बू शूट पर ही सर्वाइव कर सकता है। More than half of bamboo forests that are the